वर्मी कंपोस्ट कोई आपको ऐसे भी फ्रॉड कर सकता है, जैसे कि आप ऐसे ही बेड में 2-3 महीने आप किसी खाद को रख लो, ठीक है, और फिर आप उसको ऐसे ही छान के बेचो, तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे खास कि ये वर्मी कंपोस्ट है कि नहीं है। अच्छा, डीकंपोस्ट भी लगभग ऐसा ही दिखेगा आपको। डीकंपोस्ट भी वैसा ही हाँ, जैसे वर्मी कंपोस्ट। बस ठीक है। अगर इस खाद के बिजनेस में नहीं है या फिर कोई नया है तो वो उसको पहचान नहीं पाएगा। अच्छा, ये वर्मी कंपोस्ट है या डीकंपोस्ट है। अच्छा, तभी वो ठीक है। सस्ता देते हैं। हाँ, तो वो सस्ता मिक्स में चलाते हैं, जिसकी साइज 4 mm से कम हो चुकी है। अच्छा, वही बाहर निकलेगा। बाकी जो नॉन डीकंपोज मैटर जो आप देख सकते हो कि इतना यहाँ आप इकट्ठा करोगे तो आपको 1-1.5 टोली के आसपास आपको मिल जाएगा। अच्छा, 2 टोली तो मिल ही जाएगा आपको। ये जो आपने पूरा पैकिंग किया है। बिल्कुल। अब ये 2 टोली अगर वो क्रशर है तो आपको ये मैटर बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये नॉन डीकंपोज मैटर भी आपके साथ जाएगा। तो उसकी वजह से वो रेट कम कर सकते हैं कि दूध से हम जिस तरह से क्रीम निकाल देते हैं, उसके बाद में दूध सिवाय प्रोटीन के फैटलेस हो जाता है, फैट उसमें नहीं रह जाता। वो इसी में वही चीज इसमें होती है। तो वर्मी वॉश। दूसरी चीज, जो लोग बेड्स में से वर्मी वॉश निकाल के वर्मी वॉश के प्रोडक्ट से बेचते हैं, वो गलत बेचते हैं, क्योंकि वो वर्मी वॉश होता भी नहीं है। वर्मी वॉश बनाने की एक अलग प्रक्रिया होती है। जैसे कि उसके लिए हम 4 मटके परपेंडिकुलरली सेट करते हैं और उसमें खाद तो गोबर तो बहुत ही कम डालते हैं और उससे 3-4 गुना ज्यादा केचुए डालते हैं। ठंडे से ठंडे टेम्परेचर में भी ये सर्वाइव कर लेगा। और ऑस्ट्रेलिया क्योंकि गर्म महाद्वीप का देश है, तो वहां पे टेम्परेचर 50 डिग्री के अराउंड भी पहुंचता है, और तो ये 50 डिग्री तक भी सर्वाइव कर देगा। अब ऐसी जो रेंज है जो 4 डिग्री से 50 डिग्री तक सर्वाइव कर ले, ऐसा ही केचुआ तो हमें राजस्थान में हमें चाहिए। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ टेम्परेचर 50 को टच भी करता है और ठंडा भी रहता है। ठंडा भी अपने आप जीरो भी चला जाता है। जीरो भी चला जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो आजकल यही कह रहा है, जो मोटा धान होता है। तो इसमें आजकल पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि आजकल कैंसर की रेट वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। तो आप कम से कम इतना करिए कि आप घर के लिए खाने के लिए गेहूं हुआ, राइडा हुआ, या जो भी ऑयली सीड्स हुए, उसके लिए आप ये खाद उपयोग में ले। अच्छा, ताकि आप अपनी स्वास्थ्य जो है आपका, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप उसको मेंटेन कर सके ऑर्गेनिकली। जो विंड की डायरेक्शन को देखते हुए हम बेड बनाते हैं, तो हम जैसे कि विंड हमेशा साउथ की तरफ से ब्लो करती है, ठीक है, साउथ वेस्ट की तरफ से, ज्यादातर इधर से ही ब्लो करती है। तो जो बेड की डायरेक्शन है वो साउथ टू नॉर्थ है, ठीक है, ताकि विंड आराम से बीच में से निकल जाए। अच्छा, ठीक है। दूसरा, जो सन की डायरेक्शन है, वो ईस्ट टू वेस्ट, हमेशा सन का मूवमेंट अर्थ के रेस्पेक्ट में हम ऐसे ही देखते हैं। ठीक है, किलो में ये तो जैसे कि 5 किलो की पैकिंग है, ये नर्सरी में जाती है, किचन गार्डनिंग के लिए जाती है। किचन गार्डनिंग के लिए 5 किलो भी अपन देते हैं। 5 किलो भी देते हैं, ठीक है। और ये है, और ये जैसे कि 45 किलो की पैकिंग, 45 किलो की। अब ये कट्टा तो 50 किलो का है। अच्छा, आप कहीं भी जाओगे तो आपको इसमें 50 किलो ही वर्मी कंपोस्ट मिलेगा। अच्छा, लेकिन मैं 45 किलो ही देता हूँ, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट जो होता है बहुत ही लाइट मैटर होता है। हम खुद भी अगर अप्लाई करके देखें तो हम सर्दियों में कम मूवमेंट करते हैं, ठीक है, तो सर्दियों में हम एक रजाई में पड़े रहना चाहते हैं, या फिर हम हिलना डुलना कम चाहते हैं। तो वैसे ही केचुआ में होता है, सर्दी की वजह से थोड़ा इनके अकड़न हो जाती है। अच्छा, तो वो मूवमेंट कम करते हैं, मूवमेंट कम करते तो केचुआ खाद को धीरे धीरे खाता है। अच्छा, इसका नाम सर ये, क्योंकि हमारे गोडवाड़ क्षेत्र के बिल्कुल मध्यम में स्थित है ये। अच्छा, गोडवाड़ क्षेत्र में, इधर आहोर से बाली तक जाओगे तो ये पूरा गोडवाड़ क्षेत्र आता है। तो मैंने फर्म को इसी नाम से ही रखा है कि गोडवाड़ एग्रो ऑर्गेनिक करके है, इस फर्म का नाम हमने यही रखा है। 30 फीट के स्टैंडर्ड बेड है। स्टैंडर्ड बेड हम कह सकते हैं कि जिसकी चौड़ाई 3.5 से 4 फीट के बीच में है, और लंबाई 30 फीट है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड बेड की कैटेगरी में आता है। ठीक है। अब 30 फीट से अगर लंबे हम बेड करते हैं, 50 फीट में जाते हैं या फिर 100 फीट पे जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि केचुआ यूनिफॉर्मली बेड में नहीं रहता। केचुआ तो वैसे कई तरह के इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कॉमर्शियली पर्पज से अगर हम वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे उत्तम ब्रीड ये आइसिना फटीडा ही रहेगी। ऊपर से बेड बनाता हूँ मैं, लेबर यूज नहीं करता। अच्छा, वो ट्रैक्टर के ऊपर, ट्रैक्टर के पीछे जो बकेट आता है, मैं उससे बेड बनाता हूँ। उससे आप एक दिन में कम से कम 60, 70, 80 बेड बना सकते हो आप। ओके, कोई नहीं, आपके 1000 रुपए का तेल बढ़ता है और एक ड्राइवर लगता है 500 रुपए का, बाकी आप आसानी से बना सकते हो। जितना मशीन से काम करे, जितना आप मशीन से, जितना आप लेबर ओरिएंटेड कम रहोगे, उतना ही आप इसमें प्रॉफिट ज्यादा जनरेट कर पाओगे। क्योंकि टीन शेड किस लिए? छाया देने के लिए। और छाया हम दूसरे तरीकों से भी दे सकते हैं। बोरिया रख सकते हो आप ऊपर, ये बोरिया रख सकते हो, या फिर आप 10-10 फीट या 8-8 फीट पे एक नेट का शेड कर सकते हो। नेट का शेड कर सकते हो, ठीक है, वो भी कर सकते हो। लेकिन सबसे अच्छा काम मेरे को ये लगता है कि बोरी से ही होता है। बोरी से ही होता है। बस बोरी ये है कि आपको थोड़ी कॉमर्शियली थोड़ी सी महंगी पड़ती है, क्योंकि बोरी क्या है कि 2 साइकिल के बाद में डिकम्पोज हो जाती है। तो वो जो भरने वाले वो भी ये कहते हैं कि हम दूसरी जगह से जब कभी साइड से हम लेने गए थे वर्मी कंपोस्ट, तो उस बैग को हम ये झटक के उसके ऊपर से कीचड़ हटाते हैं। अच्छा, पहले तो क्योंकि वो इतने गीले बैग पैक कर दिए जाते हैं। अच्छा, और फिर उसको उठाते हैं तो उनके पूरे शर्ट वगैरह पूरे एकदम कीचड़ से हो जाते हैं। अच्छा, क्योंकि वो इतना गीला पैक होता है। तो आप उसको आप देखोगे तो 50% उसमें मॉइस्चर है। अच्छा, तो इसमें जैसे कि आप छोटे छोटे जो पीपीएम में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो प्लांट को चाहिए, जैसे कि बोरोन हो गया, जिंक हो गया, जो कि जिनकी गणना हम पीपीएम में करते हैं, ठीक है ना, वो इस चीज में आपको
मिल जाएंगे आपको, जिसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में चाहिए मात्रा प्लांट्स। में रहते हैं। अच्छा, वो इसमें आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। बाकी इसमें आपको कोबाल्ट मिल जाएगा। गोबर के अंदर मीथेन गैस का कुछ अंश रहता है जो कि इसको गर्म करता है तो वापस से। मीथेन गैस को कैसे बाहर निकालते हैं? मीथेन गैस को निकालने के लिए हम क्या, सबसे पहले जब बेड बनाते हैं तो बेड को बहुत अच्छे से इसके अंदर पानी की सप्लाई देते हैं। अच्छा अच्छा, भर भर के। ठीक है। ठीक है, तो इसमें बहुत अच्छे से पानी भरते हैं, कम से कम 5 से 10 दिन तो हम गर्मियों में भरती है। तो उससे क्या, जितना भी मीथेन होता है या फिर यूरिक एसिड जो भी होता है उसमें अंश, वो सारा ड्रेन आउट हो जाता है पानी के साथ में। ड्रेन आउट हो जाता है, ठीक है। नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है मेरे चैनल MSK फार्म पे। आज हम फिर से आपको बताएंगे वर्मी कंपोस्ट के बारे में। जो एक हमारे साथ युवा किसान है, इन्होंने 20 बेड से चालू किया था, आज 120 बेड इनके पास है और करीब इनके पास 2 साल का पूरा इसका